तो मैं हो जाऊंगा शुरू, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सा भाग है? भाग 16। अच्छा, वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ही है कि ओबीसी के लिए भी है? ओबीसी के लिए भी है। मतलब पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्ग में मतलब पिछड़े का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ ओबीसी, वो भी तो पिछड़े ही हैं। एससी एसटी मतलब वो पिछड़े ही वर्ग हैं, ठीक है। ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग एससी एसटी तो है ही, और ओबीसी अलग से पिछड़ा वर्ग आ गया। मतलब इनके लिए कौन सा भाग स्पेशल दे रखा है? 16। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 46 है ना, ये एससी एसटी के लिए काम करना, मतलब एससी एसटी को विकसित करने के लिए या उनके लिए ऐसी कोई भी योजनाएं सरकार मतलब बनाए जिससे कि उनका धीरे धीरे क्रमिक विकास हो जाए, ये वाली स्थिति वाला मामला। आर्टिकल 47 को मतलब देखोगे तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसी स्थिति वाला मामला तो ज्यादा याद मत रखना, लेकिन इसमें जब याद रखने की बस बात हो तो एक चीज याद रख लेना, जैसे पोषाहार है, पोषण की जब स्थिति आती है ना, तो जैसे मतलब हंसना मस्ती मजाक ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन तुमने देखा हुआ है कि जहाँ पे लोग होटल में इतना सारा खाना मतलब लिया, फिर उसमें से 2% खाया, फिर उठा के फेंक दिया, उसी जगह पे भारत में ही ऐसी स्थिति है कि मतलब लोगों के पास खाने तक के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने मतलब लॉकडाउन के समय पे कल्कि के अवतार, 10वें अवतार, बोला कि हमारे पास इतना अनाज भंडार है कि अगर हम 10 साल तक भी कुछ ना उगाएं तब भी हमारा मतलब भंडार, अनाज भंडार खत्म नहीं होगा। लेकिन उसी भारत की स्थिति है कि भुखमरी इंडेक्स में मतलब भारत मतलब नीचे से टॉप करता है। सोचने वाली बात है या नहीं है? हमें भारतीय होने के नाते तो मतलब ये चीजें सोचनी चाहिए। हम लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। मैं मतलब गवर्नमेंट की कोई मतलब इसमें गलती नहीं मान रहा, गवर्नमेंट मतलब कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट सबको मतलब खाना देने की, लेकिन उन तक पहुंचता ही नहीं है। बीच में मतलब जो मीडिएटर्स हैं ना, वो मीडिएटर्स मतलब ऐसी हालत कर देते हैं कि वहां तक वो जो स्कीम्स का जो लाभ जिन्हें मिलना चाहिए नहीं पहुंचता वहां तक। तो तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कुपोषण की स्थिति में, वो 40 साल 45 साल पे जाके तो खत्म भी हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे तो बचपन में मतलब वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े भी हो गए और फिर मतलब काम अनाप शनाप कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, फिर क्या कंडीशन बनती है 40-45 साल पे। कुछ लोग तो मतलब वो हैं जो मोटापा कम करने के लिए पैसे दे रहे हैं, मतलब 4 आंटी गार्डन में मतलब घूम रही हैं अच्छा खासा पेट लेके, और एक ट्रेनर साथ में चल रहा है, वो उनसे पैसे काहे के ले रहा है पता है? पैदल चलाने के, बोलते तुम पैदल चलो 4 राउंड में मतलब घुमाऊंगा तुम्हें, उसके पैसे ले रहा है वो। और उनसे वो ये बोल रहा है कि देखो अब खाना कितना खाते, खाना ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 रोटी खाते हैं हम, अच्छा, और बाकी कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक मतलब 5-6 किलो अन्य चीज़ें मतलब खा जाते हैं, समोसा खा जाते हैं, बर्गर खा जाते हैं, फिंगर खा जाते हैं, मोमोज खा जाते हैं, चाउमीन खा जाते हैं, और भी कुछ मिल जाता होगा, वही मतलब ढूंसते रहते हैं। तो 2 रोटी क्यों खा रहे हो? इनको भी बंद ही कर दो। लेकिन सोचने वाली बात है, एक साइड तो स्थिति ऐसी है कि जिनके पास खाने के लिए है नहीं, और दूसरी साइड स्थिति ऐसी है कि वो खाना फेंक रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं। रतन टाटा जी ने एक बार एक आर्टिकल लिखा था, मतलब जो अपनी रियल लाइफ से जुड़ा एक इंसिडेंट मतलब शेयर किया था। वो एक बार जर्मनी गए थे, और जर्मनी गए थे तो वहां पे क्या हुआ, एक होटल में उन्होंने खाना खाया, तो होटल में खाना जितना उन्हें खाना खाना था उससे ज्यादा मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, खाना बच गया। जब खाना बचा तो वहां पे कुछ एनजीओ आए और उन्होंने मतलब एक तरीके से रतन टाटा जी से बोला कि मतलब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा इस चीज का। उन्होंने बोला किस बात का जुर्माना? बोला जुर्माना इस बात का, गवर्नमेंट की साइड से है ये, बिल्कुल जर्मन जो गवर्नमेंट है उसकी साइड से बात, खाना खराब करने की वजह से आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको उतना ही खाना लेना चाहिए था जितना आप खा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक रोटी खाई फिर दूसरी मांगोगे तो हम देंगे नहीं। जब एक रोटी की भूख है और आप 5 रोटी मांग रहे हो तो हमारा पैसा है, हम तो मतलब खर्च करेंगे। बोला नहीं नहीं, पैसा आपका हो सकता है
लेकिन जो संसाधन है वो समाज के हैं और इन पे समाज का हक है, इसको खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप जितना खा सकते हो आप उतना ही लो, उससे ज्यादा नहीं बिल्कुल। अगर आप उससे ज्यादा लेते हो दोबारा मिल जाएगा ना, अगर आपको खाना है तो। और रतन टाटा यार मतलब ग्रेट शख्सियत, ऐसे मतलब लोग सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने बोला कि उसी दिन से हमने एक शपथ ली और बोला कि हम खाना उतना ही लेंगे जितना खा पाएंगे। हम भी कोशिश करते हैं, फॉलो नहीं हो पाता वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसी स्थिति हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हम जहाँ पे भी खाना खा रहे हैं वहाँ खाना दोबारा भी ले सकते हैं ना। लेकिन आप देखते हो शादियों में मतलब बफे चल रहा है, कितना सारा खाना, मतलब होटल्स पे मतलब देखोगे ये वाली कंडीशन, मतलब खाना लिया उसी में फिर पानी आनी, फिर नालियों में मतलब फेंक दिया उस कंडीशन में, मतलब बीमारी पन पा रहे हैं वो अलग से, संसाधनों को बर्बाद कर दिया वो दूसरी बात, पैसे की भी मतलब बर्बादी कर दी वो तीसरी बात, और उसको एंजॉय की तरह मतलब लेने वाला जो मामला है। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, मैं भी उन लोगों में मतलब शामिल हूँ, गुनहगार हूँ मैं भी। ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब अपनी कोई ये बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, लेकिन ठीक है समय समय पे अगर देखो थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब होती हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुतायत है तो फिर मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो चीज़ों को, और हम सब कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं। हमेशा स्थिति ये बनती है इंसान की कि मतलब मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये बात सारे के सारे लोग ही बोलें कि मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा, तो भैया किसके करने से होगा उसका बताओ पहले। किसी ना किसी के तो करने से होगा ना, तो किसी ना किसी के करने से मतलब कौन, शुरुआत किससे करें, किसी और से या खुद से? खुद से। अगर शुरुआत हम करते हैं तो हमसे दूसरा व्यक्ति जुड़ जाएगा, फिर दूसरे से तीसरा जुड़ेगा, ऐसी चेन बन जाएगी, और फिर वो काम मैंने किया, हम सबने किया, वो काम सबने किया, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। ये जो चीज मतलब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मतलब खाने की बात हो या फिर जैसे हम कभी प्रकृति को लेके भी ये हम सबका मतलब मामला है। कोई एक पेड़ काट रहा है, फिर उससे तुम रोकोगे तो बोलेगा अच्छा मेरे एक पेड़ काटने से मतलब पूरा एनवायरनमेंट खतरे में पड़ गया। नहीं नहीं, तुम्हारे एक पेड़ काटने से खतरे में नहीं पड़ा, लेकिन एक पेड़ काटने से खतरे में तो पड़ा, और तुम्हें देख के दूसरा काटेगा, और यही बात अगर सारे के सारे लोग बोलेंगे कि मेरे एक पेड़ काटने से, ऐसे तो सारे कट ही जाएंगे। मेरे अकेले के करने से, तो मेरे अकेले के करने से नहीं, अगर गलत कामों में मतलब हम इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहले खुद को रोको, और अच्छे काम को करने की बात हो तो किसी का इंतजार मत करो, स्वयं से शुरुआत कर दो, चीज़ें मतलब बहुत बेहतर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आर्टिकल अगला मतलब दिख ही भी रहा है, आर्टिकल 48 की बात करें तो ये कृषि और पशुपालन को मतलब एक तरीके से आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों पे, मतलब चाहे हाइब्रिड बीज की बात हो या फिर मतलब जैसे पशुपालन को आधुनिक तकनीक से, या फिर मतलब जो अच्छी नस्ल के जो पशु हैं उनको पालने की मतलब बात हो, या फिर गौवध को रोकने की बात हो, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, तो वो आर्टिकल 48 ही। 48 का देखो ये पर्यावरण संरक्षण की बात आई गई, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आज हमारी जो स्थिति, हम सबकी मतलब बहुत अलग स्थिति हो गई, चाहे तो मतलब वन्य जीवों के शिकार करने की बात हो, या फिर मतलब एनवायरनमेंट के प्रति बिल्कुल ऐसी कंडीशन में खड़े हो जाना जैसे कि एनवायरनमेंट से कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। खेतों की मेड़ों पे जो मतलब पेड़ होते थे अब वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, घर के जो आंगन में पेड़ खड़े दिखाई पड़ते थे अब वो नहीं होते हैं, वो दिक्कत करने लग गए हैं लोगों को बहुत, वो दिक्कत ही करने लग गए हैं लोगों को कि इससे तो मेरे कमरे का ये डिजाइन खराब हो रहा है, इससे तो ऐसा हो रहा है, उससे तो वैसा हो रहा है, इसमें से पत्ते झड़ते हैं, इससे होता है। लेकिन जब कोई फंक्शन होता है तो फिर हम मतलब ग्रीनरी के लिए मतलब आर्टिफिशियल पौधे ला ला के मतलब खड़े कर रहे होते हैं, बोलते हैं अरे नहीं नहीं ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। अच्छा, जब बारिश नहीं हो रही होती है तो फिर मतलब गुहार लगा रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। जो पक्षी कभी घर के आंगन में चहचहाते थे आज वो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें मतलब नष्ट कर दी हमने, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं हम लोग, कंक्रीट खड़ा करने के चक्कर में आज हम कहाँ से कहाँ मतलब पहुंच गए पता नहीं चल रहा। हम इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं,
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, लगातार मतलब कंडीशन ऐसी क्रिएट होती जा रही है कि नहीं पता कब जाके कब क्या हो जाए। आज भारत विश्व में सर्वाधिक मतलब कैंसर वाला देश बन गया है, मतलब कैंसर हब बन चुका है, विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है वो मतलब भारत में है। मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना वो चेंज होती चली जा रही है। हम लोग मतलब पेड़ों को काट के एसी लगाने में मतलब ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्यों चीजों को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब कौन मना कर रहा है कि डेवलपमेंट मत करो, लेकिन प्रकृति के साथ मिलके भी तो हो सकता है वो डेवलपमेंट, हाँ या ना। चीजों को मैनेज करके भी हो सकता है। खेत की मेड़ पे जो मतलब पेड़ लगा हुआ था वो पेड़ इतनी समस्या क्रिएट नहीं कर रहा था भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ जाएगी उससे। और अच्छे तुम अगर फलों वाले पेड़ मतलब लगाओगे तो जितना तुमने मतलब 4 मुट्ठी अनाज के लिए पेड़ को काट दिया कि यहाँ पे मेरी 4 मुट्ठी अनाज मतलब पैदा हो सकता है, तो उस अनाज से ज्यादा पैदावार तो वो पेड़ दे सकता था, फल का पेड़ होना चाहिए था ना भाई। अच्छे भी तो पेड़ है ना, पेड़ का मतलब सिर्फ यही थोड़ी होता है कि तुम बबूल के पेड़ डाल दो। समझ रहे हो कि नहीं? समझने का अपने अपना समझने का स्तर है भाई। ठीक है, आर्टिकल 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। हम किसी भी चाहे वो किले पे चले जाएं या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मतलब प्राचीन स्थल है, और वहां पे तुम देखो कैसी मतलब हालत बना के रखी हुई है उनकी, बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, उनसे मतलब ऐसे खिलवाड़ करना। हमें तो अपनी रील से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया डॉट 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 तू मेरी है, मतलब तेरा ऐसा मेरा वैसा, मतलब उनको खराब करने में कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझते कि मतलब कि भाई इनका महत्व क्या है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, देती है सरकार, लेकिन और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीजें क्यों हो रही? ट्रेन में मतलब बैठ के जा रहे हैं तो कुछ नहीं तो मतलब क्या कर दिया, लो ट्रेन की मतलब लाइट तोड़ दो, इसमें से ये ऐसा कर दो, इसमें ऐसा कर लो, मतलब अरे तो किसी ने बोल दिया कैसा क्यों कर रहे, तो बोलते हैं तेरे कौन से बाप की, अरे तो इसको कर क्यों रहा है, अरे मेरे कौन से बाप की, मतलब ना तो मेरे बाप की ना तेरे बाप, अरे तो है किसकी? सरकार की है। सरकार के पास पैसा कहां से आए? और सरकार कौन? भाई टैक्स का पैसा है। तुम जो शक्कर खरीद के लाए थे, तुम माचिस की तीली भी लेके आए हो, तुम मतलब एक सुई से लेके और एक मिसाइल तक बड़ी से बड़ी गन लेके आए। तुम्हें जो मतलब करना है ना, जो चीज खरीदनी है, मतलब मिसाइल खरीदनी है तो मतलब मिसाइल खरीदने चले। अगर मैं ये बोलूं कि एक छोटी सी छोटी चीज से लेके अगर एक साइकिल से लेके और हेलीकॉप्टर तक तुम कुछ भी खरीदोगे, टैक्स देते हो या नहीं देते हो? और वो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, और उसी पैसे से सरकार मतलब निर्माण कार्य करवा रही होती है जो जन कल्याण के लिए होते हैं। तो कुछ नहीं तो रेलवे ट्रैक पे जाके मतलब पटरियां उखाड़ के मतलब फेंक दी, रोड को नुकसान पहुंचा दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में मतलब आग लगा दी, गाड़ियों को फूंक दिया, कुछ भी कर दिया। वो किसी और का था या फिर आप लोगों का ही पैसा था? मतलब अपने ही पैसे में आग लगाना। अगर मैं तुमसे पर्सनली बोलूं कि आप अपने 5 के नोट को मतलब फेंकना, नाली में फेंक दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं फेंकता भाई। जब अपने 5 के नोट को नाली में नहीं फेंक सकते, तो फिर जो अपनी अरबों खरबों की संपत्ति है उसको कैसे ध्वस्त कर देते हो? और उसको ये बोल के और करते हो वो कौन से मेरे बाप की है भाई, वो हम सब की है। जो चीज तुम 10 रुपए की खरीद के लाए हो ना, वो 10 रुपए की नहीं थी, 8 रुपए की थी। वो 10 रुपए में आपको इस वजह से मिली है क्योंकि 2 रुपए आपके इसी चीज में लगे हैं जिसको तुम फूकने वाले हो। समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ या ना? समझ गए? क्लियर? तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी है वो मतलब गवर्नमेंट की तो है ही, गवर्नमेंट वो काम करती है, लेकिन हम सब की भी तो जिम्मेदारी है, हाँ या ना? ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक ही होंगी। तो फिर वही वाला मामला है कि हमने ही तो कानून बनाए, विधायिका ने कानून बनाए, कार्यपालिका उसी का हिस्सा है, और हम ही न्याय करेंगे मतलब तो कैसे मामला बनेगा? तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, जो निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को समझे, देखे और उसके बाद डिसीजन दे पाए,
तो न्यायपालिका और वो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है, अलग होने का जो मामला है, वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, मतलब हमारे देश का शुरू से, आज से नहीं, हमेशा से मतलब ये स्थिति रही है या फिर नजरिया रहा है कि हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की वसुधैव कुटुंबकम मतलब हमारा सारा विश्व जो एक परिवार है वो शांतिपूर्वक रहे, अच्छे से रहे। और दूसरी बात ये है कि मतलब हम कभी भी ऐसी स्थिति में रहे ही नहीं कि हम किसी से भी मतलब लड़ने मरने वाली जैसी स्थिति बनाए। ये हमारे देश में तो ये स्थिति रही है, अतिथि देवो भव। हमारे देश में कोई भी आया उसको देवता की तरह मतलब माना है। और फिर देवताओं ने हमारे साथ क्या किया वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब देश के जो लोग रहे हैं, चाहे पूर्वजों ने जो मतलब संस्कार दिए हैं, वो यही है कि हम शांति पे चलने वाले लोग हैं और शांति प्रिय देश हैं। और शांति प्रिय जो लोग होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, कमजोर नहीं होते। वो शांति प्रिय लोग कमजोर नहीं होते, शांति प्रिय होते हैं, वो शांति पसंद करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई अटैक करेगा और फिर हम मतलब आसानी से सहन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारी स्थिति ये है कि हम जानबूझ के बिना फालतू को ना तो किसी को छेड़ते हैं और ना किसी से लड़ने जाते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जय हिंद, हर हर महादेव।